ओम ब्रह्मा मुरारी स्त्रिपुरांध्रकारी आनु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु क्रूरा ग्रहा शांतिकरा भवन्तु नीलांजनं समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज हम बात करने जा रहे हैं कन्या राशि वालों के लिए ग्रहों का परिवर्तन किस प्रकार का बन रहा है। कन्या राशि वालों के अनुसार से यदि हम बात करें तो सबसे बड़ा परिवर्तन का योग आपकी राशि में बनकर तैयार हो चुका है। इस मई के अंतिम भाग में यदि हम देखें तो इस मई में ही महत्वपूर्ण परिवर्तन का योग बना। बृहस्पति परिवर्तन की तरफ चले गए, राहु केतु परिवर्तन की तरफ चले गए, साथ साथ कई 4 महीनों से 5 महीने जो विशेष तौर पे 2-3 महीनों से योग बना हुआ था, 3 ग्रह 4 ग्रह पंचग्रही 6 ग्रही योग बना हुआ था, वो सब भी अब धीरे धीरे छटने लगा है। शुक्र भी इसी समय में परिवर्तन की तरफ जाएगा। बुध महाराज जो आपकी राशि के स्वामी हैं वो भी इस वक्त जो आपकी राशि के दृष्टिकोण से हम बात करें छठे भाव में, अष्टम भाव में चल रहे थे, वो भी निकलकर भाग्य में सूर्य के साथ बुधादित्य योग बनाने के सुंदर रास्ते आपके लिए उपस्थित करेंगे। इन सब ग्रहों का प्रभाव आपके लिए बहुत कई प्रकार से विशेष कई प्रकार के योग बनाकर तैयार रहेगा। गजकेसरी योग भी बनकर तैयार होंगे कई बार, राजयोग बनकर तैयार होंगे आपकी राशि के दृष्टिकोण से कई बार। उन सब का प्रभाव आपको समझ लेना चाहिए। चाहे आप छोटे हैं चाहे आप बड़े हैं, खासतौर पे ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा। इन दिनों मन को शांत रखने का आपको प्रयास करना चाहिए। छोटी छोटी बातों पर बहुत अत्यधिक परिवर्तन की तरफ ग्रह योग दिखा रहे हैं। शनि महाराज आपकी राशि के दृष्टिकोण से बिल्कुल सामने सम्मुख होकर चल रहे हैं। कन्या राशि वालों इस वक्त वो थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। थोड़े हट्टी ज़्यादा हो जाएंगे इस वक्त आप, और वो परिवर्तन की तरफ जाके गुस्सा क्रोध जो है वो कहीं ना कहीं नुकसान भी करा सकता है। तो ऐसे में बहुत सावधानी के। मंगल इस वक्त अभी भी थोड़ा सा शीर्णस्थ अवस्था में है और वो आपके 11वें भाव में चलकर कमज़ोर अवस्था में है, तो इसलिए दुस्साहस करने का कार्य मत कीजिएगा। परिवर्तन का योग बनाएं, बिल्कुल बनाएं, कोई दिक्कत नहीं। परिवर्तन इस संसार का नियम है, लेकिन जो भी कार्य करें बहुत सोच समझकर करने का प्रयास करें। एकदम भावनाओं में आकर, कई बार जिद में आकर बहुत सारी चीज़ें हम गलत करने का प्रयास करते हैं। भाग्य साथ नहीं देगा, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना। भाग्य को साथ लेने की परम आवश्यकता होती है, और जहाँ जिद आ जाती है भाग्य वहाँ दुर्भाग्य में परिवर्तित हो जाता है, सौभाग्य नहीं होता है। सूर्य अच्छा योग बना रहा है भाग्य में जाकर, इसलिए बहुत ज़्यादा क्रोध, बहुत ज़्यादा नरमी, दोनों चीज़ें कहीं ना कहीं नुकसान दे सकती है। बैलेंस होकर चलने का आपको प्रयास करना चाहिए। छोटे विशेष तौर पे कहा जाता है ना कि छोटे हैं तो आप खास तौर पर संभल कर चलें, लोग बड़ों की बात मानकर चलें, और बड़े हैं तो हठधर्मिता ना करें। इस बात का भी ध्यान रखने का आपको प्रयास करना चाहिए। सरलता से जीवन को चलाने का प्रयास करना चाहिए। शनि का उपचार बहुत ज़रूरी है। शनि जयंती आने वाली है और हमारा आपको खास तौर पे ध्यान, ये बात का अनुरोध है आपके साथ कि आप शनि को मनाने का प्रयास करें, क्योंकि शनि महाराज इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो कल्याणी ढैया बनाने का प्रयास कर रहे हैं, वो कल्याणी ढैया छोटी 7.5 का योग बन रहा है। बहुत सारे लोग इसको मानते नहीं हैं। जो कल्याणी ढैया सम्मुख आके आपकी राशि में शनि महाराज विराजमान है वो कहीं ना कहीं अशुभ है। तो शनि जयंती पर कोशिश ये करें, हनुमान जी का हमने आश्रम में बड़ा कार्यक्रम रखा है, 100 पाठ हनुमान चालीसा के रहेंगे, अवश्य करें। जो शतबार पाठ पढ़ जोई छूटई बंद महासुख हुई। शनि के विशेष उपाय बहुत सारे हैं, उन सबको यथाउचित भाव से करने का प्रयास करेंगे। वो सब हम आपको बताएंगे अभी। सबसे पहले आरंभ कर लेते हैं इन दिनों ग्रहों का योग आपके लिए किस प्रकार का रहेगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं 21 तारीख की। 21 तारीख के दिन बुधवार का अवसर है। जेठ का महीना चल रहा है। नवमी तिथि उस दिन विद्यमान रहेगी, और नवमी तिथि ज्येष्ठ के कृष्ण पक्ष की। साथ साथ चंद्रमा जिस प्रकार से आपकी राशि में षष्ठ भाव में बैठकर गजकेसरी योग का निर्माण करता दिखाई दे रहा है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा अच्छा थोड़ा खराब दिखाई देता है चंद्रमा का योग। और ऐसे में चंद्रमा का विशेष तौर पर स्वास्थ्य के मामले में ध्यान रखने की ज़रूरत है। धूप बढ़ रही है, गर्मी बढ़ रही है, तो अपने दिमाग के को भी थोड़ा ठंडा रखने का आपको प्रयास करना चाहिए। पानी का उपयोग बड़ी सावधानी के साथ करें। हाइजीनिकली विशेष तौर पर पानी का ध्यान रखते हुए कार्य करें। स्वास्थ्य के लिए ग्रह थोड़ा भारी दिखाई देता है। जो लाभ होना है आपको वो विशेष तौर पर शत्रु भी लाभ दे सकते हैं। इस वक्त ऐसे ग्रह योग बन रहे हैं, लेकिन अपने स्वास्थ्य के प्रति स्वयं शत्रु मत बनिएगा, इस बात का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। इस दिन जो ग्रहों का योग जो है, बृहस्पति बुध महाराज जो हैं वो कृतिका नक्षत्र में, सूर्य के नक्षत्र में प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं। एक तरह से जो
बुधादित्य का योग का पदार्पण होता दिखाई दे रहा है, आपके लिए शुभ रहेगा। बुधवार का दिन है, हो सके तो श्री गणेश की सुंदर आराधना करने का प्रयास करें। बुधवार का दिन विशेष तौर पर जो है वो गणेश की प्रार्थना से समस्त अनिष्टों को दूर करने का योग बनाता है, बुद्ध को भी ठीक कर देता है, बुद्धि के देवता है। बुद्ध बहुत जल्दी परिवर्तन की तरफ जाएंगे। हो सके तो श्री गणेश का स्तवन करें, पीले पुष्प उन्हें अर्पित करें, दूर्वा उन्हें अर्पित करने का प्रयास करें। स्वास्थ्य संबंधी समस्या जो ग्रह दिखा रहे हैं उसके लिए बड़ा अच्छा रहेगा आपके लिए। 22 तारीख का ग्रह देखें, ग्रह गणना के अनुसार से तो आपके लिए समझ लीजिए बृहस्पतिवार का अवसर है, दशमी तिथि उस दिन विद्यमान रहेगी, चंद्रमा परिवर्तन का योग बनाता दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ हर्षल ग्रह भी परिवर्तन का योग बनाता दिखाई दे रहा है। हर्षल महाराज जो ग्रह हैं विशेष तौर पर नवीन ग्रह माने जाते हैं और विशेष तौर पर कई प्रकार के महत्वपूर्ण परिवर्तन करने का योग बनाते हैं। इन दिनों आपकी राशि के दृष्टिकोण से भाग्य में बैठे हुए सूर्य के नक्षत्र कृतिका नक्षत्र में प्रवेश करते दिखाई देंगे और ये विशेष तौर पर आपके भाग्य में एकदम पलटने का कुछ ना कुछ आने वाले लंबे समय, बहुत देर तक परिवर्तन रहता है, लंबा परिवर्तन रहता है इनका। तो ऐसे में ये भाग्य पे अच्छा सौभाग्य का योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। तो आपके लिए ओवरऑल समय पॉजिटिव परिवर्तन करने का योग बना रहा है, लेकिन ध्यान ये रखना है कि इस वक्त थोड़ा सा भद्रा का योग भी है जो दोपहर को करीब 2:16 से आरंभ होगा। तो इसमें भद्रा दोपहर के बाद नए कार्यों में हाथ डालने से बचना चाहिए। बहुत सारी इंट्यूशन का योग बनेगा, बहुत सारी चीज़ें आपको अच्छे ज्ञात होंगी। आज समझें चीज़ों को, कल कर लीजिएगा, इस बात का ध्यान रखें। लाभ के योग तो हैं, चिंता मत कीजिए, लेकिन थोड़ा स्वास्थ्य का फिर भी ध्यान रखते हुए कार्य करें। पीली चीज़ों का दान करना आपके लिए श्रेष्ठ दिखाई देता है। तो ऐसे में विशेष तौर पर केले का दान इत्यादि करें, आपके लिए कल्याणकारी योग बनते दिखाई देंगे। इसके कारण से 23 तारीख शुक्रवार का योग भी जान लीजिए क्या कुछ ग्रहों का योग बन रहा है। इस दिन एकादशी का योग है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपके अंदर बहुत सारे अच्छे योग बनते दिखाई देंगे। इस दिन बुध भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। बुध महाराज अष्टम भाव से निकलकर सूर्य के साथ नवम भाव में जाकर विराजमान हो जाएंगे 12 बज के करीब 59 पर, और ये आपके लिए महत्वपूर्ण भाग्य से रास्ते बनने के योग बनेंगे। हर्षल, सूर्य, बुध, ये सब ग्रह आपके भाग्य में बैठकर भाग्य में कहीं ना कहीं पॉजिटिव चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने के रास्ते आपके लिए अच्छे बनते दिखाई देंगे। इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से सामने कहा एकादशी का सुंदर योग बन रहा है और ये एकादशी को विशेष तौर पर अपरा एकादशी का योग माना जाता है। अपरा एकादशी अपार पापों से मुक्ति दिलवाने की एकादशी मानी जाती है। इस दिन सर्वार्थ सिद्ध योग भी बन रहा है। नए कार्यों का आरंभ करने के लिए दिन अच्छा दिखाई देता है। ऐसे में भगवान विष्णु का सुंदर स्तवन करें, व्रत रखें, चावल का दान करें। हो सके तो भगवान विष्णु का सुंदर स्तवन कर एकादशी का व्रत करने से, ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का जप करने से समस्त प्रकार के पापों से मुक्ति मिलने का योग बन जाता है। तो ऐसे में इस विशेष तिथि का अवश्य लाभ लेने का आपको प्रयास करना चाहिए। 24 तारीख का दिन शनिवार का दिन है और द्वादशी और त्रयोदशी का सुंदर योग बनता दिखाई दे रहा है। ऐसे में ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से जो योग बन रहा है वो भी आपकी राशि के दृष्टिकोण से अद्भुत है। आपकी राशि के दृष्टिकोण से समझें, ग्रहों का योग जो बनता दिखाई दे रहा है परिवर्तन की तरफ जा रहा है। दिन अच्छा दिखाई देता है। सुबह आरंभ वाला दिन कहीं ना कहीं से लाभ की अपॉर्चुनिटीज़ को आपके समक्ष उपस्थित करता दिखाई देगा, लेकिन जैसे जैसे शाम आएगी थोड़ा सा मन कहीं ना कहीं उदासीनता की तरफ जाएगा। कारण भी है उसका, शनि वार का दिन है और शनि इन दिनों आपकी राशि में जहाँ चल रहे हैं वो कहीं ना कहीं अंतःकरण को तोड़ने का प्रयास करें। आपके अपने ही जो रिलेशन है वो कहीं ना कहीं आपके साथ थोड़ी सी जो आप चाह रहे हैं वो नहीं कर पा रहे हैं, इसके कारण से अंतःकरण थोड़ा दुखी होता दिखाई दे रहा है। देवयोग से इस दिन शनि प्रदोष का योग है, शनिवार है और शाम को त्रयोदशी का योग बन गया है, शनि प्रदोष का योग बन गया है। तो कोशिश ये करें भगवान शंकर के मंदिर में जाकर तेलाभिषेक करने का प्रयास कीजिए। थोड़ा सा तिल का तेल ले जाकर भगवान शंकर का ओम शन्नो देवी रविष्ट्रयापो भवन्तु पीतये शन्नो रविष्ट्रवन्तु नः, या ओम प्रांग प्रींग प्रोंग से शनिश्चराय नमः, ओम नमः शिवाय, जो भी मंत्र याद हो, वेद मंत्र भी हमने आपको बताया, इसके द्वारा कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। एक बात और ध्यान रखें, 24 और 25 तारीख को रेवती और अश्विनी नक्षत्र का योग है, ये गणमूल के अंतर्गत आते हैं। ऐसे में जिनकी मूल शांति, जो बच्चे जन्म ले रहे हैं उनकी तो मूल शांति अवश्य करा दीजिएगा, लेकिन जो लोग पहले पैदा हो चुके हैं और उनके किसी न किसी कारण से मूल शांति नहीं हुई है तो उनको अवश्य करानी चाहिए। इस बात का ध्यान रखें। ये हमने कई बार इसको बताया है, बताना हमारा कार्य कर्तव्य है, नहीं तो कई बार कनिष्ठ होने के योग बनते हैं। विशेष जानकारी के लिए आप जो नंबर्स हैं आश्रम के उन पर संपर्क साधें, विधि जानें, प्रॉपर्ली चीज़ों को ठीक करने का प्रयास करें, क्योंकि ये समस्त योग जो हैं उनको अनुसंधान के अनुसार से शास्त्र में वर्णित किया गया है। तो इसको समझते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। 25 तारीख रविवार का अवसर रहेगा, त्रयोदशी उदया तिथि है और इस दिन विशेष परिवर्तन ग्रहों का योग बनता दिखाई दे रहा है। एक तो रविवार का दिन है और इस दिन
रोहिणी नक्षत्र में सूर्य का पदार्पण होता दिखाई दे रहा है। इस दिन से नवतप आरंभ होते हैं। नवतपा सूर्य अपने भयावह स्वरूप में पृथ्वी पर पूरी जोर लगाकर, कहा जाता है, अपनी जो शक्ति से संपूर्ण, सबसे ज़्यादा शक्ति संपूर्ण होकर पृथ्वी पर प्रहार करते हैं। ये दिन नवतपा कहे जाते हैं। इतनी भयंकर गर्मी के युग माने जाते हैं। तो ऐसे में सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी होकर पृथ्वी पर जहाँ पड़ रही होती हैं, वहाँ भयंकर गर्मी, लू इत्यादि चलने के युग बनाते हैं। और इन दिनों राहु का भी प्रभाव समस्त ग्रहों के दृष्टिकोण से इस प्रकार का बन गया है कि समस्त ग्रह राहु केतु के मध्य में ही उपस्थित हो गए हैं। तो ऐसे में विशेष तौर पर ये ग्रहों का योगायोग कहीं ना कहीं थोड़ा सा भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। ये नवतपा विशेष तौर पर आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपका कल्याण ढैया वैसे चल रही है, तो ध्यान रखें। वैसे तो विशेष तौर पे कहा जाता है कि इन नव तप में पृथ्वी पर तप पड़ने से क्या होता है, गर्मी पड़ने से आगे वर्षा ऋतु के मार्ग शुभ हो जाते हैं। और ऐसे में जिन जिन जगहों पर, नोट कर लीजिएगा, जिन जिन जगहों पर बारिश हो जाए तो वहाँ वर्षा ऋतु में फिर अल्प वृष्टि होने के योग बनते हैं। तो ऐसे में गर्मी पड़ना भी सृष्टि के लिए विशेष तौर पर शुभ ही होता है, अशुभ नहीं होता है, लेकिन तप ज़्यादा रहेगा। ऐसे में आप ध्यान रखें, स्वास्थ्य का भी ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ये योग आपकी राशि के दृष्टिकोण से थोड़ा सा उदासीनता की तरफ ले जाता दिखाई दे रहा है। मन थोड़ा सा कहीं ना कहीं जो गर्म है, कहीं ना कहीं आपके अंतःकरण का ताप भी आपको थोड़ा परेशान करता दिखाई दे रहा है। सूर्य का विशेष तौर पर जल दें। सूर्य को जल देने से, गेहूं का दान करने से आपके लिए इन सब चीज़ों को हरने का योग बनेगा। और गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक, मासिक शिवरात्रि का योग है। सुबह सुबह शिव का ध्यान करते हुए भगवान शिव का विशेष तौर पर गंगा जल से, ठंडे जल से अभिषेक करने का प्रयास कीजिए। भगवान शिव की तरह आप जो सिरोधार है गंगा उनके सिर पर रहती है। आपके शनि का प्रभाव भी, ग्रहों का प्रभाव भी, अनिष्ट प्रभाव भी आपके जीवन से दूर होने का योग बनेगा। 26 तारीख सोमवार का अवसर, चतुर्दशी तिथि इस दिन विद्यमान है और ग्रहों का परिवर्तन का योग बनता दिखाई दे रहा है। और ये परिवर्तन आपके भाग्य से बहुत सारे रास्ते शुभ करता दिखाई दे रहा है। चंद्रमा उच्च के हो जाएंगे और आपकी राशि के दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं अच्छा योग बनता दिखाई दे रहा है। विश्वास जगेगा मन में और ऐसे में ये समस्त ग्रहों के प्रभाव से आपके लिए कुछ ना कुछ पॉजिटिव योग बनते दिखाई देंगे, लेकिन थोड़ी हिम्मत करनी पड़ेगी। मंगल इन दिनों कमज़ोर अवस्था में चल रहे हैं और रिजल्ट लाने में थोड़ी कहीं ना कहीं कुताही बरतते दिखाई दे रहे हैं। तो थोड़ी इसलिए हिम्मत जगाइए, थोड़ा हिम्मत जगाकर काम करने का प्रयास करेंगे तो अच्छा रहेगा। इस दिन एक तरह से सोमवती अमावस्या का योग भी बन रहा है, क्योंकि दिल्ली के पंचांग के अनुसार से 12:11 पर चतुर्दशी समाप्त हो जाएगी और उसके बाद अमावस्या का पदार्पण हो जाएगा। तो अमावस्या का जो पवित्र कार्य के लिए अमावस्या रहेगा वो सुंदर योग है। गरीबों को भोजन कराना, अन्न का दान करना, पितरों के निमित्त मध्याह्न काल में तर्पण इत्यादि करना, समस्त प्रकार के कष्टों से दूर करने का योग बनेगा। इसलिए इस तिथि का विशेष तौर पर देव कार्य के, पितृ कार्य के लिए अवश्य उपयोग करने का प्रयास करें। एक भोजन की थाली निकालकर, कई बार क्या होता है आपके जीवन में ऐसा योग बन जाता है कि बार बार पितृ सपनों में आ रहे होते हैं या पितरों की याद बार बार कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में मनोमस्तिष्क में छाई रहती है। तो ऐसे में उन पितरों के निमित्त अवश्य एक थाली भोजन लेकर अच्छे से उसको हाथ से जल लेकर उसको मिन्स कर भोजन को फिर किसी भी उपयुक्त व्यक्ति को गायत्री का जप करते हुए, पितृ गायत्री का जप करते हुए अवश्य देने का प्रयास कीजिए। हो सके तो अपने पितरों के निमित्त तर्पण भी करने का प्रयास कीजिए। थोड़ा जल लेकर छोड़ बांध दीजिए हाथ दक्षिण दिशा की तरफ मुख करते हुए, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अपने पितरों के निमित्त इस दिन गायत्री का जप करना सबसे श्रेष्ठ रहेगा। अवश्य इस कार्य को करने का प्रयास कीजिए, आपके लिए शुभ योग बनते दिखाई देंगे। 27 तारीख का दिन बहुत विशेष है, मंगलवार है और उस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से कन्या राशि वालों को खास तौर पर समझ लेना चाहिए आपकी राशि के दृष्टिकोण से क्या ग्रहों का योगायोग बन रहा है। इस दिन ग्रहों का योगायोग आपके लिए कई प्रकार से अच्छा बनता दिखाई दे रहा है। उच्च के चंद्रमा आपके लिए भाग्य से मन में धर्म का उदय करते दिखाई देंगे। सरलता आपके मन में रहेगी, लेकिन ध्यान रखिएगा सरलता जितनी ज़्यादा रहेगी वो आपके लिए अच्छी तो है, लेकिन सामने वाले कहीं ना कहीं उस सरलता का दुरुपयोग करने का प्रयास कर सकते हैं। जो भी बातें लोगों के समक्ष हों, चाहे व्यावसायिक बातें हों, उन पर बड़ी सावधानी के साथ कार्य करने की ज़रूरत है। कई बार व्यक्ति सरल होता है तो लोग नाजायज़ फ़ायदा उठाने का प्रयास करते हैं और ऐसे में आपको समझ में भी आएगा कि इससे कहीं नुकसान ना हो जाए, इंट्यूशन भी होगा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं लोग आपके समक्ष कोई ना कोई आपके कार्य से लाभ उठाने का प्रयास कर सकते हैं। इसलिए सावधान रहना चाहिए आपको। इस दिन शनि जयंती है और शनि जयंती का बड़ा अद्भुत योग है। शनि जयंती के दिन विशेष तौर पर शनि की समस्त कष्टों को दूर करने के लिए वट सावित्री का व्रत है, शनि जयंती है और ऐसे में जो जेठ की अमावस्या के दिन योग बनता है, बुढ़वा मंगल का योग भी बन रहा है। ये समस्त योग शनि को मनाने के दिन माने जाते हैं
और ये शनि को मनाने का सुंदर कार्य आप करें तो आप बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। कहा जाता है ना, शनि को मनाएं सदा सुख पाएं। कहा जाता है शनि को मनाओ सदा सुख पाओ। और ये शनि जयंती विशेष तौर पर ऐसा ही योग है, आप विशेष तौर पर हर राशि के अनुसार से उसका प्रभाव है, तो ऐसे में शनि को मनाने का अवश्य कारण करना चाहिए। शनि को यदि हम सही से मना लें तो सत्य माने आपके जीवन में कई प्रकार के योग बन जाएंगे। शनि मानते किससे हैं? शुभ कर्म से। शनि न्यायाधीश हैं, शनि दंडाधिकारी हैं, समस्त आपके कर्म के अनुसार से फल देने वाले हैं। कहा जाता है कि शनि विशेष तौर पर किसी का अहित नहीं करते। हमने वैसे ही शनि को विशेष तौर पर कई प्रकार से दोषारोपण करने का प्रयास किया है कि शनि जो आ जाते हैं तो लोग अच्छे रूप में भयाग्रस्त हो जाते हैं कि शनि आ गए हैं तो पता नहीं। शनि तो न्याय के प्रतीक माने जाते हैं विशेष तौर पर। तो आपको विशेष तौर पर ये समझना चाहिए कि शनि को कैसे मनाएं। शनि को मनाएं शुभ कार्यों से। शनि को मनाने के लिए शनि जयंती अद्भुत है। जैसे आपके जन्मदिन होता है, इसी प्रकार से शनि महाराज का भी जन्म जो है वो ज्येष्ठ मास की अमावस्या के दिन हुआ। और कहा जाता है कि शनि महाराज विशेष तौर पर छाया के पुत्र माने जाते हैं, सूर्य और छाया के पुत्र माने जाते हैं। और समस्त प्रकार के अनिष्टों को जो जीवन में होते हैं फिर दोषारोपण विचारों के ऊपर ही आता है। शनि की दृष्टि का भी बड़ा दोष माना जाता है। तो ऐसे में शनि को मनाने का ये दिन जो है वो बहुत अद्भुत है। आज संसार में बड़ी विचित्र विडंबना उत्पन्न हो गई है कि शनि को मनाने के लिए लोगों ने दुकानें खोल दी हैं। हर जगह कहीं ना कहीं एक आधुनिक देवता के रूप में मंदिर के बाहर भी शनि का मंदिर बना दिया जाता है और बड़ी से बड़ी मूर्ति कर तेल पे तेल चढ़ाने के बाद कहा जाता है कि शनि प्रसन्न हो जाएंगे। अब मुझे बताइए, तेल चढ़ाने से केवल शनि प्रसन्न हो जाए ऐसा तो हो नहीं सकता। केवल आपको सदकर्म की तरफ अपने आप को प्रेरित करने का प्रयास करना चाहिए। शास्त्र में कई प्रकार की कथा आई हैं। आपको लंका में महाराज रावण ने समस्त ग्रहों को अपना दास बना लिया था और शनि को भी विशेष तौर पर जेल में बंद कर दिया था। जब हनुमान जी ने महाराज ने आकर वहाँ लंका दहन की, शनि को भी वहाँ से मुक्त कराया, शनि महाराज को। और शनि महाराज को मुक्त कराने के बाद विशेष तौर पर क्या किया, शनि ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि महाराज जो आपके भक्त रहेंगे, आज से आशीर्वाद है कि उनको कभी भी मैं त्रास नहीं दूंगा, मेरा कहीं भी दुष्प्रभाव होगा उसका नहीं पड़ेगा। तो इसलिए शनि जयंती के दिन हमने विवेकानंद योगाश्रम में तुलसी बाबा के कथन के अनुसार तुलसी बाबा ने लिखा है कि जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई, जो शतबार पाठ पढ़ जोई छूटे बंद महासुख होई। तो हनुमान चालीसा के 100 पाठ का पाठ अवश्य करने का, आप भी घर में करने का प्रयास करें। हमने अपने आश्रम पर इस दिन परंपरा बनाई हुई है कि हम करीब करीब 7-8 घंटे लगते हैं, हनुमान चालीसा के 100 पाठ किए जाते हैं। आप विशेष तौर पर उनको करने का प्रयास करें। इससे शनि के तमाम दोषों को दूर करना अद्भुत रूप से राहत मिलेगी। शनि स्तोत्र का पाठ करें। शनि जयंती के दिन शनि स्तोत्र का, जो दशरथ के शनि स्तोत्र है, उसका पाठ कर लेने से भी समस्त प्रकार के अनिष्ट दूर हो जाते हैं। तो पद्म पुराण के अनुसार से कहा जाता है कि शनि स्तोत्र का जो पाठ कर लेते हैं, ये पद्म पुराण के अंदर का आख्यान तब जगह है जब कहा जाता है कि जब दशरथ महाराज देवासुर संग्राम के लिए जा रहे थे और उनको सामने शनि महाराज के दर्शन हुए, तब उन्होंने शनि के दिव्य प्रार्थना करी। ओम नमः कृष्णाय नीलाय शितिकंठ निभाय च, नमः कालालरूपाय दान्ताय च वै नमः, नमो निर्मांस देहाय दीर्घशंशजटाय च, नमो विशालनेत्राय शुष्कोदरभयाकृते, नमः पुष्कलगात्राय स्थूलरोमणे वै नमः, नमो दीर्घाय शुष्काय कालं दृष्टनमोऽस्तुते, नमस्ते कोटराक्षाय दुर्निरीक्षाय वै नमः, नमो घोराय रुद्राय भीषणाय कपालिने, नमस्ते सर्वभक्षाय बलिमुख नमोस्तुते, सूर्यपुत्र नमस्तेस्तु भास्करे भयदाय, अधो दृष्टे नमस्तेस्तु संवर्तक नमोस्तुते, नमो मंदगते तुभ्यं निस्संशाय नमोस्तुते, तपसा दग्धदेहाय नित्यं योगरताय च, नमो नित्यं युधार्ताय अतृप्ताय च वै नमः, ज्ञानचक्षु नमस्तेस्तु कश्यपात्मजसूनवे, तुष्टो ददासि वैराज्यं पुष्टो हरसि तत्क्षणात्, देवासुर मनुष्याश्च सिद्धिविद्याधर, त्वया विलोकिता सर्वे नाशं यान्ति समूलता, प्रसादात् कुरु मे देववराहोऽहम् अपागता, एवमस्तु तदा सौरिग्रहराजो महाबला। ये शनि का दिव्य स्तोत्र है। यदि इसका एक बार भी नित्यपति पाठ कर लें और शनि जयंती के दिन यदि आप इसका पाठ कर लेंगे तो सत्य माने शनि महाराज आपके ऊपर कोई नेगेटिव प्रभाव अपना उत्पन्न नहीं करेंगे। आपके द्वारा किए गए दुष्कर्मों का प्रभाव भी नेगेटिव हो सकता है, समाप्त हो सकता है। तो इस बात का हमको न्यूट्रल हो सकता है, खासतौर पर ध्यान रखना चाहिए। छोटा सा उपाय है, ये मंत्र विज्ञान का अद्भुत चमत्कार है।
पद्म पुराण के अंदर लिखे हुआ वाक्य गलत नहीं हो सकता। इस बात को हमें हजारों लोगों पर हमने करके देखा। शनि की साढ़े साती, शनि का दैया तो सब पर ही कभी ना कभी आती रहती है। और जब भी आती है, जब हमने ये जिन को ये उपाय बताया, कैसे शनि का प्रभाव नेगेटिव हुआ, खत्म समाप्त हुआ, बिल्कुल न्यूट्रल हो गया, पता भी नहीं चला। इसके साथ साथ एक और कथा अद्भुत आती है। इस दिन पीपल के पेड़ के पास जाकर विशेष तौर पर एक दिया जलाने से, ओम पिप्पलादाय नमः इस मंत्र का जप कर लेने से कहा जाता है विशेष तौर पर शनि के तमाम दोष जीवन के दूर हो जाते हैं। इसके ऊपर भी शास्त्र के अंदर अद्भुत कथा मिलती है। कहा जाता है विशेष तौर पर कई लोगों के शास्त्र में अनेक प्रकार से मत हैं। जब पिप्पलाद ऋषि विशेष तौर पर जो हुए विशेष तौर पर, और ऋषि के अंश माने जाते हैं, देवयोग से संयोग बना कि ऋषि गण समस्त जो भयंकर दुर्भिक्ष पड़ा था उसके कारण से अपना स्थान त्याग कर कहीं और जा रहे थे। ऐसे में एक ऋषि बालक कहीं पीछे छूट गया। कहा जाता है कि उसके बाद जब वो समय निकला तो वहीं पीपल के पेड़ के नीचे उनके बीज खाता खाता वो बालक अपना जीवन यापन करते हुए, बालक जो था वो जीवन करता रहा। तो पीपल का केवल जो पत्ते का भक्षण, पीपल के बीज का भक्षण, पीपल का ही समस्त भक्षण करने से उस बालक के अंदर इतना, क्योंकि ऋषि का तेज तो था ही था, ऋषि अंश तो था ही वो बालक, जो पिप्पलाद ऋषि थे, उनका नाम से ये पिप्पलाद का विशिष्ट कथा मिलती है। कहा जाता है कि एक दिन नारद जी वहीं से कहीं जा रहे थे और नारद जी से उनके ऋषि को, पुत्र को देखकर, बड़ा तेजस्वी पुत्र था, वो संतान थी, तो उनको देखकर उन्होंने प्रणाम किया। और लेकिन पिप्पलाद ऋषि ने नारद जी से पूछा कि नारद जी, मेरे जीवन में आपसे एक प्रश्न है कि हमारे जीवन में इतना कष्ट क्यों आया। तो नारद जी ने विशेष तौर पर दिव्य दृष्टि से देख के बताया कि महाराज, आपके जीवन में समस्त शनि महाराज के कारण से ये कष्ट हुआ है। तो कहा जाता है कि पिप्पलाद ऋषि जो पुत्र थे, उन्होंने आकाश मार्ग पे शनि को देखा और शनि उनके तेज से वहीं जमीन पर आकर पड़े। और जिस कारण से शनि को कहा जाता है ना कि डंडा लेके चलते हैं, उनके घुटने में चोट है, तो वही जब जमीन पर आकर पड़े तो उनके पैर पर ये भयंकर चोट लगने के कारण से अपंगु हो गए शनि महाराज। और उसके बाद ब्रह्मा जी वहाँ उपस्थित होते हैं कथा के दृष्टिकोण से कि ये महाराज शनि के कारण से नहीं, आप ये तो जो भी ये प्रारब्ध के कारण से हुआ है, शनि का इसमें कोई दोष नहीं है। तो शनि तो महाराज जो प्रभाव देते हैं वो कहीं ना कहीं आपके देवयोग से जो कर्म होता है उसके अनुसार से देते हैं। तब आप इनको क्षमा करें। और इनके कारण से पूरी सृष्टि की जो संरचना है वो कहीं ना कहीं, अगर ऐसे कहीं जो स्थिति बन जाएगी तो वो कहीं ना कहीं सारा का सारा जो तारतम्य है डोल जाएगा। तो ब्रह्मा जी की आज्ञा से उनको विशेष तौर पर पुनः अपनी जगह पे शनि को स्थापित किया गया। लेकिन उस समय पिप्पलाद ऋषि को एक वरदान दिया शनि महाराज ने ब्रह्मा जी की आज्ञा से कि जो महाराज पिप्पलाद की कथा को सुनेगा, भविष्य पुराण के अनुसार इस कथा को सुनेगा और साथ साथ इनके मंत्र का जप करेगा और पीपल का पूजन करेगा, उन पर भी शनि कभी भी अपना नेगेटिव प्रभाव नहीं उत्पन्न करेंगे। तो मंत्र वही है, ओम पिप्पलादाय नमः। तो इस मंत्र का जप कर लेने से, पीपल के पेड़ के नीचे एक दिया जला देने से, प्रदक्षिणा कर लेने से, और शनिवार के दिन ये विशेष उपाय करने से, शनि मंगल के दिन ये विशेष उपाय कर लें तो कहा जाता है कि शनि के दुष्प्रभावों को दूर करने के लिए, ऐसे नहीं शास्त्र के दृष्टिकोण से बता दिया जाता कि केवल चक्कर लगा लो ठीक हो जाता है। ये कथाएँ हैं शास्त्र के दृष्टिकोण से, ये हमारा इतिहास है, इसके अंदर शास्त्र में जो वर्णित है, इन सब चीज़ों को कर लेने से शनि के अनिष्ट प्रभाव दूर हो जाते हैं। तो इस दिन विशेष तौर पर अपने माता पिता का सम्मान करें, खासतौर पर मंत्र जप करें, शनि के स्तोत्र का पाठ करें, हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। ये समस्त उपाय जो शास्त्र में वर्णित हैं, समस्त प्रकार से कल्याण के योग बना। इस दिन अवश्य एक काम और करना चाहिए। इस दिन अपने वजन के बराबर सतनाजे का दान करना चाहिए, अन्न का दान करना चाहिए। और ये सब कार्य कर लेने से क्या होता है, शनि के दुष्प्रभाव से आप अद्भुत प्रकार से दूर हो जाते हैं। तो ये शनि जयंती खाली ना जाए। शनि के तमाम दोषों को दूर करने के लिए अवश्य आप ये समस्त कार्य करने का प्रयास करें। देखिएगा शनि महाराज आप पर कृपा करेंगे और आपके जो किए हुए कहीं ना कहीं जो संचित जो दुष्कर्म है, उन सबको क्षय करने का मार्ग, उन सबको समाप्त करने का मार्ग इस अद्भुत योग में बन सकता है। तो अवश्य इसका सहारा लेने का प्रयास कीजिए, कल्याण होने का योग बनेगा। तो कन्या राशि वालों, अभी शनि जयंती का सुंदर पर्व जो आपने उसका महत्व समझा, उसके अनुसार से आप यदि कार्य करेंगे तो आपके समस्त अनिष्ट दूर होने के योग बन जाएंगे। अद्भुत रूप से हमने देखा है और हमने ऐसे में विशेष तौर पर बहुत सारे कार्यक्रम आश्रम पे रखे हैं, शनि के यज्ञ इत्यादि, उन सब में भी आप सम्मिलित हो सकते हैं। 28 तारीख की गणना भी समझ लीजिए। 28 तारीख को बुधवार का दिन है और उस दिन शुक्ल पक्ष का आरंभ हो चुका है और प्रतिपदा जो तिथि थी वो शनि जयंती के साथ ही उसमें चली गई और उसके बाद अब द्वितीय तिथि आरंभ हो रही है। प्रतिपदा क्षय तिथि के दिन इस बार शनि जयंती का योग बना था।
तो ऐसे में कोई नया मुहूर्त करना उस दिन शुभ नहीं रहेगा, इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। वैसे भी अमावस्या के दिन कोई नया मुहूर्त नहीं होना चाहिए। बात कर लेते हैं 28 तारीख की, बुधवार का अवसर, शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि, और इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से जो योग बनता दिखाई दे रहा है, सर्वार्थ सिद्ध योग बन रहा है, और साथ साथ आपकी राशि के दृष्टिकोण से एक सुंदर योग बनकर तैयार। बृहस्पति के साथ चंद्रमा की स्थिति बन गई है, बहुत बढ़िया, एक तरह से राजयोग बनकर स्थिति है। बहुत सारे यदि आप के ग्रह अनुकूल रहे तो इस समय में आपकी मेहनत के अनुसार से पूर्ण फल प्राप्ति के लिए योग अच्छे बनते दिखाई देंगे। सफलता का रास्ता आपके लिए बनता दिखाई दे रहा है। आने वाले 2-3 दिन आपके लिए अच्छे दिखाई देते हैं। आपकी मेहनत, सही सदकर्म चाहिए, सही दिशा चाहिए, और जितनी मेहनत करोगे उसका लाभ गारंटेड, सम्मान गारंटेड मिलने के योग आपकी राशि के दृष्टिकोण से बनते दिखाई दे रहे हैं। शाम को चंद्र दर्शन अवश्य करने का प्रयास कीजिएगा। चंद्रमा उच्च के हो गए हैं, और इस दिन शाम को चंद्र दर्शन कर कर गौ पूजन करें, माता पिता का आशीर्वाद लें। देखिए आपके कार्य बनने के योग बनते दिखाई देंगे। इस दिन सर्वार्थ सिद्ध योग भी बन रहा है। उच्च कर होकर चंद्रमा बहुत सुंदर योग बना रहा है। नए कार्य आरंभ करने के लिए दिन बड़ा अच्छा दिखाई देता है। बस केवल जो बीच में राहु काल आएगा दिन में, उसको छोड़ दीजिएगा। यानी करीब करीब 12:15 बजे से लेकर करीब करीब जो 1:30 बजे तक का समय होगा उसको अवॉइड कीजिएगा। बाकी सारा दिन आपके लिए शुभ दिखाई देता है। 29 तारीख का दिन, बृहस्पतिवार का अवसर, तृतीया तिथि इस दिन विद्यमान है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से, आपकी राशि के दृष्टिकोण से कई मेहनत में, कार्यों में आपकी मेहनत के अनुसार से लाभ प्राप्ति के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मंगल इन दिनों कमज़ोर चल रहा है, जो आपको थोड़ा सा साहस करने में कमी करता दिखाई दे रहा है। यदि हिम्मत कर लोगे तो बहुत सारी चीज़ें आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत सुंदर रूप से लाभ देने के योग बना देगी। इस दिन विशेष तौर पर पार्वती जी का पूजन करें। हो सके तो भगवती का विशेष तौर पर स्तवन कर उनके निमित्त कुछ पूजन करने का प्रयास करें। रंभा जी का भी पूजन, रंभा व्रत करने का शास्त्र में इस दिन विधान मिलता है। इस दिन महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती तीनों के स्वरूपों का पूजन करना शास्त्र में वर्णित किया गया है। महालक्ष्मी नमः, महाकाल्यै नमः, महासरस्वती नमः, इसका सबका मंत्र जप कर लेने से कहा जाता है बहुत सारे अनिष्ट दूर हो जाते हैं। इन सब पूजन कर कर किसी वस्त्र, ब्राह्मण को वस्त्र इत्यादि का दान करना भी बड़ा कल्याणकारी माना जाता है। वहीं 30 तारीख का दिन मान के चलें तो शुक्रवार का अवसर है। चतुर्थी तिथि विद्यमान रहेगी। इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से कई परिवर्तन के योग बन रहे हैं। चंद्रमा इस दिन उच्च के होने जा रहे हैं, अपने स्वग्रही होने जा रहे हैं, कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और उसके साथ साथ बृहस्पति जो है वो भी विशेष तौर पर मंगल के नक्षत्र मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। तो ऐसे में ये दोनों के दोनों योग आपकी राशि के दृष्टिकोण से कई प्रकार से अच्छे रहेंगे। मंगल जो कमज़ोर चल रहे थे, चंद्रमा साथ में जाकर उनके लिए कहीं ना कहीं लाभ का स्थिति बना देंगे, थोड़ा पराक्रम में वृद्धि करने के योग बना देंगे। क्योंकि कोई भी ग्रह कमज़ोर चल रहा है, उसके साथ में कोई ताकतवर ग्रह बैठ जाता है तो उसका लाभ भी उनको मिलता दिखाई देता है। बृहस्पति भी विशेष तौर पर मंगल के नक्षत्र में प्रवेश कर पुरुषार्थ को बढ़ाने की कहीं ना कहीं रास्ते बनाते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में आपको भी थोड़ा कोशिश करनी चाहिए। आज दिन गऊ के निमित्त सेवा करने का प्रयास करें, यह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। भद्रा रहेगी, ध्यान रखिएगा। करीब करीब 10:19 से भद्रा आरंभ हो जाएगी, तो नए कार्यों में हाथ ना डालें, इस बात का ध्यान रखें। चलते हुए कार्यों में पूरी मेहनत करें, उससे आपके लिए ग्रहों का परिवर्तन का योग बनता दिखाई देगा। 31 तारीख शनिवार का अवसर, पंचमी तिथि इस दिन विद्यमान है, और इस दिन शुक्र ग्रह भी राशि परिवर्तन करने जा रहा है। पिछले 5 महीनों से शुक्र लगातार एक ही राशि में थे, उच्च के तो थे, लेकिन वह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, और ये परिवर्तन आपके लिए कई प्रकार से अच्छे योग बना सकता है। लेकिन भाइयों को थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसे में ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आप विशेष तौर पर बड़े लोगों की सेवा करने का प्रयास करें, बड़ों लोगों का आशीर्वाद लेकर काम करने का प्रयास करें, वो आपके लिए कहीं ना कहीं शुभ योग बनाता दिखाई देगा। ये ज्येष्ठ का मास बहुत अद्भुत है। आपने ग्रहों का योगायोग तो देखा ही, लेकिन इस ज्येष्ठ के मास में अद्भुत योग बनते हैं। इस बार तो ग्रहों का परिवर्तन भी बड़े विचित्र प्रकार से हुआ है इस ज्येष्ठ के महीने में। चाहे वो बृहस्पति का परिवर्तन का योग बना हो, चाहे वो विभिन्न और ग्रहों के परिवर्तन के योग बन रहे हो, राहु का ग्रह का परिवर्तन का योग बना हो, चंद्रमा इत्यादि तो हर बार परिवर्तन की तरफ जाते ही, सूर्य, बुध, शुक्र, ये सब के सब परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। इस ज्येष्ठ के मास में कई सारे ग्रहों का विशेष परिवर्तन जो 18-18 एक साल में एक बार होते हैं, वो सब परिवर्तन होने के योग बने। और इन सब परिवर्तनों के अनुसार से उन सब का प्रभाव अभी आपने समझा कि आने वाले कुछ दिनों में किस प्रकार का आपके ऊपर रहेगा। इन समस्त प्रभावों को, शुभ प्रभावों को और शुभ बनाने के लिए, अशुभ प्रभाव को दूर करने के लिए ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से जो विभिन्न उपाय हमने आपको बताए, उनका इस ज्येष्ठ मास में करने से कई गुना अधिक लाभ होता है। एक तो सबसे बड़ी बात मान लीजिए कि ज्येष्ठ का महीना असंभव को संभव करने का दिन है। असंभव को संभव करने का मतलब होता है कि विशेष तौर पर यानी मृत्यु तक पर विजय प्राप्त करने का सुंदर अवसर बन जाता है। वट सावित्री का व्रत जिस दिन शनि जयंती होती है उसी दिन किया जाता है।
सावित्री ने सत्यवान के शरीर को यानी आत्मा को वापस लाकर मृत्यु पर विजय प्राप्त करने का एक सुंदर योग बनाया कर्म के द्वारा। यानी कर्म के द्वारा आप यमराज पर भी विजय प्राप्त करने के योग बना सकते हैं। असंभव सतित्व के कारण से, सतित्व के प्रभाव से ये दिवस केवल वटवृक्ष की पूजा करने का नहीं होता है। ये ज्येष्ठ मास में आने वाली अमावस्या के दिन इस बात को प्रतिपादित करता है कि आप यदि सत्यनिष्ठ हैं, आप यदि सत्य के अनुसार चल रहे हैं, कर्म को दृढ़ मान रहे हैं और अपने ऊपर विश्वास रखते हैं, अपने कर्म पर विश्वास रखते हैं, तो असंभव को भी संभव कर सकते हैं। यही सबसे पहले श्रद्धा और विश्वास की आवश्यकता है अध्यात्म के अंदर। इसी चीज़ को कारण के विशेष तौर पर जो ज्योतिष के दृष्टिकोण से योग बनते हैं, चाहे अशुभ योग बन रहे हैं, उनको ठीक करने के लिए सबसे पहली आवश्यकता आपके विश्वास की है। कई सारे लोग केवल इसी बात पर चलते हैं कुछ नहीं होता, सब कुछ होता है। ये सत्यवान सावित्री की जो कथा है, जो वट सावित्री के दिन की जाती है, वो केवल ऐसे ही कपोल कल्पित नहीं है। जब उस व्यक्ति जब आप सोचे कि यमराज के द्वार से वापस लाने केवल अपने सत्यनिष्ठ साधना के कारण से, सतत्व के प्रभाव से कि नहीं हम भी कर सकते हैं, तो इस बात को समझ लें। शास्त्र में कहा है गुह्यम ब्रह्म तदिदम ब्रवीमि नहीं मानुषा श्रेष्ठतरम हिकिंचित। ये उपनिषद का वाक्य है, साफ साफ समझाता है कि ये जो आपका शरीर, मेरा शरीर जो है, ये छुपा हुआ ब्रह्म है। इसकी जो वो है वास्तविक तौर पर शक्ति अपरंपार है। परमात्मा तो नहीं, परमात्मा से कम भी नहीं है। इस बात को हमें ध्यान रखना चाहिए। हम अपने आप को एक छोटा सा कुछ भी ऐसा भाव मान के बैठ जाएं कि हमारे पास की कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले तो विश्वास जगाएं, और आपके विश्वास जगाने से वही ओम नमः शिवाय का मंत्र, वही ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय राम नाम का मंत्र चमत्कार करके दिखा सकता है। ये समस्त ग्रहों को विशेष तौर पर विजय प्राप्त करने के लिए हमको अपने ऊपर विश्वास जगाना पड़ेगा। ज्येष्ठ का मास इस प्रकार से अद्भुत योगा योग को लेकर आता है। ज्योतिष विज्ञान के अनुसार से आपको समझ में आना चाहिए। आज विभिन्न जो बड़े बड़े योग साइंटिस्ट लोग हैं, वो विभिन्न प्रकार से हर चीज़ को एनालाइज करके बताते हैं, लेकिन ज्योतिष के अंदर सोचें कि रोहिणी नक्षत्र में सूर्य जाता है, और इस बार विशेष तौर पर ग्रहों का योगा योग जो बना, वो विशेष तौर पे हमने आपको बताया कि किस प्रकार से 25 तारीख को रोहिणी में नक्षत्र में सूर्य जाने के कारण से जो ऐसा ताप, पृथ्वी पर सूर्य का सबसे अधिक ताप पड़ने के योग बन जाते हैं। उसके बाद 9 दिन नवतपा के रूप में जाने जाते हैं। सबसे भयंकर गर्मी का विशेष दिन माना जाता है। सूर्य की बिल्कुल सीधी किरणें पड़ रही होती है, और कहा जाता है कि इन दिनों में जितनी ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, जितनी कम बारिश होगी, उन दिनों में वर्षा ऋतु में उतनी ज़्यादा वृष्टि उस क्षेत्र में सुंदर रूप से होने के योग बनेंगे। ये अनुभव का विषय है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार से जो अनुभव किया गया, देखा गया, उन सब पर विश्वास कर उन सब के कारणों को जानकर निवारण का रास्ता बनाया गया। सोचें कितना सुंदर अनुसंधान ज्योतिष विज्ञान के अनुसार से हमारे ऋषियों ने आज से हजारों साल पहले करके बताया। ये सब विज्ञान भारतीय संस्कृति में ही प्रतिपादित किया गया, और आज पूरा विश्व उसका लाभ लेने के लिए सुंदर रास्ता अपना रहा है। तो ज्योतिष पर विश्वास जगाएं, और उसका जो निवारण करने का तरीका है, चाहे वो मंत्र विज्ञान हो, चाहे वो दान पुण्य हो, हमने वैदिक ज्योतिष के अनुसार से, पुराणों के मत के अनुसार से, वो सब जगह जगह विभिन्न योगों के अनुसार से, जो आपकी जन्मपत्री के अनुसार से, आपकी राशि के अनुसार से योग बन रहे हैं, उसके अनुसार से ये सब भाव वार्ता रखी है। और जेठ का महीना तो विशेष तौर पे संपूर्ण रूप से कल्याणकारी माना जाता है। कहा जाता है कि ऐसे में केवल जल का दान ही समस्त प्रकार के अनिष्टों को दूर करने का योग बनाता है। गंगा दशहरा इत्यादि विभिन्न योग इसमें सुंदर बनते हैं। जल का दान, गंगा जल का दान करने से, 2 कुंभ भरकर गंगा जल का दान कर लेने से ही समस्त प्रकार, भगवान कृष्ण ने कहा ना, पत्रम पुष्पम फलम फलम तोयम यो में भक्ता प्रचरी, कि जो केवल जल का दान भी कर देता है, उसके ऊपर भी भगवान की कृपा प्राप्ति करने के योग बन जाते हैं। तो कोशिश ये करें इस ज्येष्ठ के मास में जितना हो सके भगवान का नाम सुमिरन करने का प्रयास करें। ये बड़ा सुंदर मास है। इसके अंदर विभिन्न प्रकार से संयम तप के द्वारा आप अपने कष्टों को दूर करने के अद्भुत योग बना सकते हैं। और ये ज्येष्ठ का महीना तो वैसे ही विशेष तौर पर हनुमान जी की कृपा कर ले कि आपको बताया गया है बुढ़वा मंगल के सुंदर योग बनते हैं। जब हनुमान जी ने सबसे पहले उस काल के अंदर भगवान राम के दर्शन किए थे, तो हमने भी विवेकानंद योगाश्रम में इस बार बड़े सुंदर तरीके से ये इन पाँचों के पाँच इस ज्येष्ठ के महीने में 5 मंगलवार पढ़ने का योग बन रहा है। और मंगल आप सब समझ लीजिए किस प्रकार से स्थिति में है, सबसे शीर्णस्थ अवस्था में चल रहे हैं, कमज़ोर चल रहे हैं, दुस्साहस करने के योग बनाते हैं।
और अभी आपने देखा ही जब से मंगल अप्रैल से आए, विश्व में किस प्रकार से दुस्साहसपूर्ण कार्य लोगों ने किया और उसका परिणाम भी उनको प्राप्त हुआ। चाहे भारत में आतंकवादी हमले हों, चाहे विश्व में किसी भी कोने पर कई प्रकार की गलत घटनाएं हों, वो सब दुस्साहस ही था। इस मंगल के नेगेटिव प्रभाव के कारण से आपके मेरे जीवन में भी उसी प्रकार का मंगल का योग जो अशुभ ना करे, इसके लिए भगवान हनुमान जी की शरण आप लेने का प्रयास करें। हमने भी विवेकानंद योगाश्रम में, जैसा हमने कहा कि लगातार इसके ऊपर विभिन्न कार्य चलते रहते हैं, यज्ञ इत्यादि, भगवान के पुण्य इत्यादि, सुंदरकांड के पाठ, विभिन्न, हर रोज़ नित्य प्रति 8 घंटे यज्ञ चलता ही है और उस सब का आपको लाभ अवश्य होगा। इसलिए परमात्मा की शरण में अवश्य आने का प्रयास। शनि जयंती पर तो विशेष कार्यक्रम रखा ही गया है। इस बार जेठ के मंगल के दिन शनि जयंती का सुंदर योग बन रहा है। हमने उस दिन विशेष तौर पर हनुमान जी का सुंदर कार्यक्रम रखा है आश्रम पर, और ये सुंदर कार्यक्रम इस प्रकार से रहेगा कि हमारे आश्रम में परंपरा है कि हनुमान जी के 100 पाठ किए जाते हैं। जब हनुमान चालीसा में तुलसी बाबा ने लिखा, जय 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 हनुमान गुसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाही, ये सुंदर वाक्य लिखा गया है, कृपा करहु गुरुदेव की नाही। भगवान हनुमान जी से कहा जा रहा है कि हनुमान जी कृपा करोगे कि नहीं। अगली लाइन में लिखा है, जो शतबार पाठ पढ़ जोई छूटई बंद महासुख होई। तो शनि को हम ठीक करने के लिए सबसे श्रेष्ठ कार्य यही कर सकते हैं कि हनुमान जी के समक्ष बैठकर 100 पाठ करें। जो शतबार पाठ पढ़ जोई छूटे बंद महासुख होई। तो ये शनि जयंती पर आश्रम पर एक वृहद कार्यक्रम है, उसके अंदर 100 पाठ हनुमान चालीसा के रहेंगे। आप भी उसमें श्रद्धा के साथ सम्मिलित हो सकते हैं। हमारे चैनल पे लाइव देख सकते हैं, अपने नाम से भी करा सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास इतना टाइम नहीं होता, 7-8 घंटे लगते हैं बड़े आनंद भाव से। ऐसे नहीं कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, रामदूत अतुलित, जल्दी जल्दी कर खत्म नहीं किया था। आनंद भाव से भगवान की शरणागति प्राप्त करते, भगवान के श्री विग्रह के समक्ष हनुमान जी का सुंदर ये 100 पाठ हनुमान चालीसा के चलते हैं। इसके अलावा शनि जयंती के अवसर पर शनि का यज्ञ रहता है, शनि के विभिन्न मंत्रों का होता है, शनि यज्ञ किया जाता है, शनि स्तोत्र से यज्ञ किया जाता है। विभिन्न प्रकार से शनि के जो दान पुण्य इत्यादि समस्त शास्त्र में वर्णित हैं, उन सब को यथा उचित भाव से हम करने का, परंपरागत करने का प्रयास करते हैं। लेकिन आज बड़ी विचित्र परिपाटी चल गई है पूरे विश्व में। शनि की मूर्ति को लोग बड़े से बड़ा किए जा रहे हैं। हर क्षेत्र में ऐसे लोग तथाकथित तौर पर शास्त्र में कहीं वर्णित नहीं है। आप शनि की आकृति को बड़ा से बड़ा करके और पता नहीं किस प्रकार से तेल पर तेल चढ़ाकर ही केवल अरे गरीब को दे दो, वो तेल काम आएगा। हमने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो हजार टीन तेल चढ़वा दें शनि पर और उसको मिट्टी में डालकर जो भी करते हैं कहा जाता है, लेकिन उसका कोई उपयोग शास्त्र में वर्णित नहीं है। तो आप ध्यान रखें, जो शास्त्र के अनुसार से किसी गरीब को भोजन करा दें, भगवान का नाम का सुमिरण कर लें बैठकर, शनि उससे ज़्यादा प्रसन्न होंगे। बजाय किसी व्यक्ति के कह देने पर 1000 टीन आपने शनि का अभिषेक कर दिया और उसके द्वारा फिर हमने अपेक्षा करी कि शनि महाराज एक तो निधि का, इतने श्रम से चीज़ निकली हुई निधि का कहीं व्यर्थ उपयोग ना हो, इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो ये शास्त्र मत जो बातें हैं उनको, इस प्रमाणित बातें जो हैं उनको स्वीकार करने के लिए योग्य है। शास्त्र में नवग्रहों का पूजा का विधान शास्त्र बताया गया है, लेकिन जो इतने बड़े बड़े विशाल आज की तारीख में परिसर बना दिए जा रहे हैं, तथाकथित तौर पर शनि की आकृति हर कोने पर, हर चौराहे पर आज जो व्यवस्था बना दी गई है एक व्यवसाय स्थल के नाम पर, मंदिर नहीं हो सकता। तो इसलिए हमारे पंचदेव उपासना की विधि है, पंचदेव का स्थान दिया गया है, उनकी उपासना विधि है, उनके द्वारा निर्धारित शास्त्र के अनुसार से सनातन पद्धति में जो पद्धति बताई गई है उसके अनुसार करने का हम कार्य करें तो अच्छा रहेगा। शास्त्र में जो विधियां हैं उनके अनुसार से कार्य करने का हमको प्रयास करना चाहिए, तो वो हमेशा कल्याण के युग बनाएगा। आपकी जन्मपत्री में विभिन्न प्रकार के युग बन रहे हैं। जैसे हमने कहा कि ग्रहों का परिवर्तन ज्येष्ठ मास में बहुत विचित्र प्रकार से हो रहा है, चाहे वो मंगल हो, विशेष तौर पर समस्त ग्रहों को आप देखें तो वो सब के सब परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। इस ज्येष्ठ के महीने में विशेष तौर पर ऐसा समस्त ग्रहों का परिवर्तन आप देखें, मंगल का परिवर्तन का योग बन रहा है, शुक्र का परिवर्तन का योग बन रहा है, बुध का परिवर्तन का योग बन रहा है, बृहस्पति का परिवर्तन का योग बना और सबसे बड़ा राहु का परिवर्तन का योग बना। और ऐसे में राहु के केतु के कारण से समस्त ये क्रूर ग्रह, राहु का एक क्रूर ग्रह योग बन गया है राहु केतु का, उनके समस्त ग्रह कालसर्प योग की तरह उसमें फंसे रहेंगे। तो ऐसे में विशेष तौर पर राहु का उपचार आपको अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि नैसर्गिक दृष्टिकोण से राहु भी बहुत अशुभ प्रभाव उत्पन्न करता है, सबसे ज़्यादा प्रभाव उत्पन्न करता है। सूर्य जैसे ग्रह को भी ग्रहण लगा देता है। जो सबको अस्त करते हैं सूर्य, उनको कुछ देर के लिए तो ग्रहण लगा ही देता है राहु। तो ऐसे में राहु केतु के मध्य में समस्त ग्रह इस ज्येष्ठ के महीने में फंसे दिखाई देते हैं। तो आपकी राशि के अनुसार से, आपकी जन्मपत्री के अनुसार से, आपकी जन्म लग्न के अनुसार से क्या कुछ उसका प्रभाव है, अच्छे से उसको समझकर फिर अपने ग्रहों को परिवर्तन की तरफ ले जाने का आपको प्रयास करना चाहिए। ऐसे में
जो जो श्रेष्ठ उपाय हमने आपको बताए हैं उनको समझने का प्रयास करें। नहीं समझ में आता है तो कोई दिक्कत नहीं, आप हमारे नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। हम अवश्य उन सब का निदान आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और हो सके तो इन समस्त कार्यक्रमों में, इस 5 के 5 जो जेठ में होने वाले मंगल के कार्यक्रम हो रहे हैं, जेठ बुढ़वा मंगल पे सुंदरकांड का पाठ हो रहा है, जो शनि जयंती पर बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, उन सब में आप सादर आमंत्रित हैं। अपने स्थान को आरक्षित कर उस सुंदर यज्ञ में भाग लें। दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम ये समस्त क्षेत्रों में अद्भुत प्रकार से कार्य कर रहा है और आप सब उसमें सहयोग ले सकते हैं। धन्यवाद।